है ना? सही आ रहा है? सही आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बैठिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? टेंजेंट नॉर्मल देखना इधर। अच्छा, एक बात बता तू लोग, चैप्टर का नाम अलका, ये लोग ना चैप्टर का नाम रखा है टेंजेंट नॉर्मल। क्या नाम रखा है? टेंजेंट नॉर्मल। सही है, चैप्टर का नाम रखा इन लोगों ने। हाँ, कोई चाप नहीं है। आ, मैं क्या बोल रहा था, चैप्टर का नाम है टेंजेंट नॉर्मल। अच्छा, एक बात बता, तुम लोग याद है क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे क्या? क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन याद होगा क्या तुम लोग को? अरे वो सब याद है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे c इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है। मालूम है क्या? एक और लाइन इक्वेशन था शायद, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा कुछ था। उसे बोलते थे स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट दिया रहेगा x1 y1, और एक स्लोप तो अपना है ही। अरे स्लोप तो एक और था ना, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। याद है? भूल गया क्या तुम लोग का ये सब नॉलेज स्वाहा हो चुका है? ठीक है, तो एक मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा है, समझो कि अब टेंजेंट, अरे लाइन ही तो है, लाइन ही है ना। आप टेंजेंट बोलो, नॉर्मल बोलो, सब तो स्ट्रेट लाइन है। तो इधर कौन सा लगने वाला है, काम सुने। ये वाला याद है लाइन इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अमान, सही है क्या? तो इसमें m क्या हो? स्लोप, है ना? रिस्पॉन्स देगा तो अच्छा लगेगा। और x1 y1 पॉइंट, है ना? अच्छा, पांडे बकवास बंद कर। ठीक, तो जो बोलने वाला था, हाँ, इधर ये लोग मॉडिफाई क्या किया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तुम्हें ये बात भी पता है क्या कि स्लोप मतलब होता है dy बाई डी एक्स? अरे ये मालूम है ना, स्लोप मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स। अरे सोचो, अगर मैं इस m को हटा के यहां पे लिख दूं dy बाई डी एक्स राज, अरे लिख सकता हूं ना? और यहां पे कॉमा देके लिख दूं x1 y1, अरे ये भी पॉसिबल है ना? खत्म, टेंजेंट इक्वेशन। किसमें क्या है वे, बुक में लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एड एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। है तो वही लाइन, एक स्लोप ही तो चाहिए ना। स्लोप चाहोगे तो इक्वेशन को कैसे मारोगे? डेरिवेटिव मार दोगे फर्स्ट ऑर्डर, फिर वैल्यू पुट कर दोगे तो आएगा स्लोप, से पुट कर दे। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का बता। आज सोच अब नॉर्मल। अच्छा, तुम लोगों ने वो बचपन में वो वाला, बचपन मतलब क्या, मतलब क्लास 11 में, वो बचपन ही है। अच्छा, ये वाला एक सुना था क्या, दो परपेंडिकुलर लाइन मतलब, अरे वो है ना, m1 वन इंटू एम टू इक्वल टू -1। अरे ऐसा सुना था क्या? एक बात मेरे को बता, अगर मैं बोलता हूं, सुने ध्यान से, मैं बोलता हूं कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? टेंजेंट और नॉर्मल क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ऐसे 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 सोचो ना, यहाँ पे मान ले मैं बोला कि ये एक ऐसे ग्राफ बना दिया ऐसे, मैं बोला कि इस जगह पे एक टेंजेंट बना, तो बना सकते हैं ना? मैं बोला इसी के ऊपर एक नॉर्मल बना, क्या वो बन जाएगा? आज के डेट पे मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये जो टेंजेंट है, इसका स्लोप मैं बोला dy बाई डी एक्स। क्या बोला? dy बाई डी एक्स। अरे ऐसा मान के चलो ना, इसे अगर मैं बोलता हूं dy बाई डी एक्स, तो नॉर्मल का स्लोप को क्या मैं बोल सकता हूं कि -1 बाई dy बाई डी एक्स? अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते भाई? पांडे सो मत। -1 बाई डी बाई डी एक्स। अरे सोचो ना, m2 को क्या बोल सकते हो? m2 को बोल सकते हो ना -1 बाई m। बस, पांडे चुप ना यार, थ्योरी पढ़ाते हैं तो सुना कर पहले। सम्स कराते वक्त मैं खुद बकवास करता हूं तेरे साथ, रुक जा, पढ़ाने दे। अरे आया समझ में? तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और टेंजेंट का स्लोप सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। ओ मतलब सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अरे वो नॉर्मल का लाइन इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू क्या लिखोगे? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन, है कि नहीं? क्या इंटू एक्स माइनस एक्स वन? अरे गलत है क्या? अरे ये तो 100% सही है ना? हाँ, बुक वगैरह में क्या देते हैं, इस बुक में क्या देगा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, -dx बाई dy।
बच्चा कंफ्यूज। अरे माइनस, कई लोग सोच लेते साला वाई के रिस्पेक्ट पे, हाँ डीएक्स को ऊपर भेज देगा। अरे ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, ये तो कोई भी समझ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि अरे यार कर्व को वाई के रिस्पेक्ट पे, अबे इतना सोचना नहीं है। तुम्हें नॉर्मल इक्वेशन निकालने बोले ना, तब भी तुम इसे डेरिवेटिव मारो और उसे पलट दो -1/। ये तो हम लोग 11 से करते आ रहे ना। सोच अगर नॉर्मल का इक्वेशन बोले तो क्या बोला, दो परपेंडिकुलर लाइन है। अच्छा हम लोग तो ये सब 11 से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ एक लाइन उसका स्लोप है 2, दूसरे का क्या होगा सर -1/2। -1/2 पलटने तो आता है ना तुम्हें, हम लोग तो 11 से पलट रहे हैं। सर हम लोग तो कभी भी पलट जाते हैं अरे वो पलटना नहीं भाई। खैर तुम्हें समझ आया क्या इसमें क्या है भाई? ये अपना बोला जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लिख ले, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो क्लियर? अरे 100% क्लियर रहना पड़ेगा यार। अरे इतना याद थोड़ी कर सकते हैं। लॉजिकली अपने को समझ में आता है कि अगर एक लाइन इक्वेशन ही तो है ना, दोनों तो लाइन ही है। y - y1 = m × x - x1। m कौन है? स्लोप। कैसे निकालते हैं? dy/dx, है ना। अब बोले तुम्हें नॉर्मल का इक्वेशन निकालने बोले तो डेरिवेटिव मारो, पलट दो, क्या निकल आएगा? कितना सारा सवाल, उल जुलूल सवाल, फालतू टाइम पास। ले देख सवाल देख, कितना सारा सवाल बना सकते हैं, बनाते रहो जीवन भर। देखो इधर ध्यान से सब, मैं बोला तुम्हें ध्यान से देखना इधर। मैं बोला तेरे को कि मैं बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द फॉलोइंग कर्व y = x³ + 3x + 5। मैं तुम्हें ऐसा एक कर्व दे दिया और बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस कर्व एट द पॉइंट क्या दू 1,9। मैं बोला ये तुम्हारे सामने सवाल बनाया मैं तो। देखो क्या इस तरह का सवाल कर सकते हैं? कैसे करेंगे बोलो? क्या डेरिवेटिव मारने आता है? सब लोग बोलेंगे इसका डेरिवेटिव बता। dy/dx आइटम सवाल है यार ये सब। dy/dx क्या हो जाएगा इसका? क्या 3x² + 3। अब पॉइंट कौन सा है? क्या dy/dx पे पॉइंट बैठा सकते हैं 1,9। अब 1,9 यहां बैठाओ तो क्या मिलेगा तुम्हें? अरे 6 मिलेगा ना। ये 6 क्या है? टेंजेंट का स्लोप की नॉर्मल का? सोचो मैं तुम्हें नॉर्मल निकालने बोलूं तो इसका स्लोप क्या होगा? अरे है ना। अच्छा तो सोच अगर इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं y - 9 = 6 × x - 1। खत्म। ये टफ है क्या? ये निकालने बोलते हैं लोग 2 मार्क्स सेक्शन बी सीबीएसई। मेरा रटा हुआ है, क्या पूछता है वो लोग देख लो। अरे यही पूछेगा। अरे कर सकते हैं क्या ये सब? इसमें क्या है, थोड़ा सा इधर उधर कर लो और क्या। y - 6x = 3। तुम्हें अगर नॉर्मल इक्वेशन निकालने बोल दे तो क्या करना, क्या अलग करते हैं हम लोग? अब एक ये इसमें ये तो टेंजेंट है, ये तो क्या है? नॉर्मल निकालने बोल रहे तो कौन सा परेशानी है? y - 9 = -1/6 इंटू क्या x - 1। अरे इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्या? खत्म, ये नॉर्मल। अब ये लोग का एक्सरसाइज 16.1 बेसिक पूरा 16.1 में यही है, उतार ले। और अरे आया क्या समझ में? सब कोई को समझ में आया तो रिस्पॉन्स दो यार। कई लोग घूमने आए थे, वो लोग जा चुके हैं। मान लो क्या था, x³ + 3x + 5। सुन ले ध्यान से, क्या कहानी सुनाएगा वो लोग, फालतू सब फालतू है। एक ऐसा कर्व था, बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट whose slope is parallel to a line। अरे कुछ नहीं है, whose slope is parallel to a line 3x + 4y = 6। ऐसा बोलेगा और बोलेगा एंड दैट टेंजेंट passes through and that
एट दैट हाँ दैट टेंजेंट पासिंग थ्रू 6,1 ऐसा बोल दिया। बना सकते हैं क्या? थोड़ा सा मैं तेरे को इसका डायग्राम का फील दूंगा ना, तू बोलेगा सर रहने दीजिए, आगे से ये सब सवाल मैं समझ गया। देख कैसे, ये कर्व है ना, सुनना सुनना, ये कर्व है ना, सवाल में बोला क्या है? बोला है कि सर ऐसे ऐसे उल जुलूल कोई एक पांडे का शकल वाला कर्व है, ठीक है। बोला कि इसमें एक टेंजेंट इक्वेशन तुम्हें बताना है। मान लो यहां से एक टेंजेंट गया, क्या गया? बोला ये टेंजेंट जो है ना, ये कोई पॉइंट से पास करता है 6,1। वैसे एक बात मैं पूछूं, तुम्हें बोला है कि टेंजेंट पास कर रहा है 6,1 से, वो पॉइंट तो कर्व में होगा, ये कोई जरूरी? तो बाहर भी हो सकता भाई, है ना। तो 6,1 से वो टेंजेंट पास करता है, और ये टेंजेंट होगा कहीं पे कोई लाइन 3x + 4y = 5, इससे पैरेलल है। हाँ जो भी है 6, इससे पैरेलल है। अबे तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें क्या निकालना है? टेंजेंट इक्वेशन। क्या टेंजेंट एक लाइन है? अब सोचो ना, लाइन इक्वेशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट एक स्लोप। पॉइंट तो है, अबे इसका स्लोप है ना, खत्म। ये क्या सवाल है? अबे इसका स्लोप तो इसका स्लोप है, इसका स्लोप नहीं बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो तुम लोग। इसका स्लोप बता पांडे, बता इसका स्लोप। अरे इसका स्लोप है -3/4। क्या बोलते हो? तो स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप भी क्या वही है? बस इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? y - 1 = -3/4 × x - 6। इसमें क्या टफ है बे? अरे हो जाएगा ना, ये सब जेई मेंस में पूछ देता मालूम, कभी कभी एकदम। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अप्लाइड पैकेज का पूरा, चिंता मत कर, एकदम यही रहता है। ए रिया टफ है क्या ये सब? अब सोच एक और क्या घुमाएगा, सुने, एक और क्या घुमाएगा। बोलेगा ये जो लाइन था, ये जो लाइन था, अब ये लाइन क्या करेगा ना, इसको मिटा देगा। सुन सुन सुन, एक और सवाल सुन, ये क्या चेंज करेगा? टाइम पास है पूरा जीवन। क्या करेगा ये? y एक मान लो कर्व था, y = x³ + 3x + 5। बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हु पासेस थ्रू, बोलेगा आपको 5,4, और बोलेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x + y = 3, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन x + y = 3। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? वही अपना अपना उल जुलूल कर। बोला कि यहाँ पे 5,4 से, अबे रुक बे, बोला कि एक नॉर्मल है, नॉर्मल समझ आता है क्या? अच्छा रुको, ढंग से बनाते हैं, आजा। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि नॉर्मल बनाने से पहले आपको टेंजेंट बना लेना होगा, लेकिन टेंजेंट आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना है, सबसे पहले आप उसका टेंजेंट क्रिएट करें और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन टान दे, और बोला गया ये पॉइंट जो है ये 5,4 से पास कर रहा है, इसका इसका लाइन इक्वेशन चाहिए। और आपके पास डेटा क्या बोला? बोला ये जो लाइन है ये किसके साथ परपेंडिकुलर है? टेंजेंट नहीं, नॉर्मल के साथ। बोला इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। अरे नॉर्मल के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब क्या टेंजेंट के साथ पैरेलल है? अरे मैं तो बोल रहा हूं, सवाल मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक कर्व है, एक कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,4। ओके, तो एंड दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि वो नॉर्मल के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या टेंजेंट के साथ पैरेलल है, तो मतलब ये लाइन होगा कहीं पे इधर ही। तो इसका इक्वेशन क्या है? x + y = 3। अब बोलो ना, ये लाइन इक्वेशन का स्लोप कितना है? इस लाइन इक्वेशन का स्लोप बता, -1 है ना। तो इस नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? +1। अब बोलो इसका इक्वेशन बोल सकते हो क्या? y - 4 = क्या, 1 × x - 5। कर्व है y = x³ + ax + b, है ना।
अच्छा, बोला है इस कर्व के ऊपर 1, -6 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जो टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल है। बोलो क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको ए और बी का वैल्यूज निकालना है ना राज? ओके, तो करेंगे कैसे? ऑफ कोर्स पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा बताना जरा मेरे को, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या dy बाई डी एक्स? अमान बोल, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? क्या 3x² प्लस ए? अरे गलत तो नहीं लिखा? अच्छा, अच्छा इस टेंजेंट का और इसका स्लोप सेम है क्या? तो इसका स्लोप इसका स्लोप बराबर, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप क्या है? क्या dy बाई डी एक्स भी 1 ही है? अरे हो तो गया। तो इसका मतलब हम लोग लिख ही सकते हैं ना, ये इक्वेशन 1 और इसका स्लोप 1, जो कि दोनों इक्वेशन, तो दोनों का स्लोप सेम है पैरेलल, तो 1 इक्वल टू अल का 3x² प्लस ए क्या? लेकिन अभी यहां पे बात खत्म नहीं होती है। ये जो स्लोप है 1 इक्वल टू ये होगा कि dy बाई डी एक्स पे आपको वैल्यू बैठाना पड़ेगा? नहीं, हाँ मतलब आपको पॉइंट तो बैठाना है 1, -6, क्योंकि ये जो स्लोप है ना, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप है, ये कहीं का भी स्लोप है नहीं, ये कहीं का भी स्लोप है, और इस पॉइंट को बैठा देंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप हुआ, है ना? ओके, तो ये पॉइंट बैठाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस ए। अब आप ध्यान से सोचो तो आपको पता चलेगा, अब दोनों स्लोप सेम है। क्या 1 इक्वल टू 3 प्लस ए का वैल्यू बताना, क्या ए का वैल्यू -2? बोलो क्लियर। ओके, अब एक काम करो, और क्या कर सकते हैं? हाँ कहीं का भी, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये पॉइंट इसी में सेटिस्फाई करवा दे, ये पॉइंट तो इसमें सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो तो कर्व के ऊपर का पॉइंट है, और ये ए का वैल्यू भी यहां पे रख दो, तो क्या बी आ जाएगा? अरे बी आ जाएगा ना, रख दे, तो आएगा यहाँ पे अपना -6 इक्वल्स टू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस बी। अरे ऐसे तो चिल्लाया था ना रोल्स थ्योरम में सर पॉइंट्स बताइए, अरे यही सब तो बोला करते थे, है ना? तो अपने को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो बोलो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले क्या करें? गुड, सबसे पहले डेरिवेटिव। क्या यूनिक बच्चे हैं तुम लोग, है ना? आओ सबसे पहले डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या आएगा? 2a² इंटू, अरे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 3x² माइनस क्या 6ax। देखना जरा डेरिवेटिव सही से किया क्या? 2a² इंटू dy बाई डी एक्स माइनस इक्वल टू 3x² माइनस 6ax। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या लिखा जाएगा? 3x² माइनस 6ax अपॉन क्या 2a²। एक मिनट, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब वो लाइन का स्लोप क्या है? 0। हाँ tan 180 या फिर 0, उस लाइन का स्लोप क्या है? 0। मतलब क्या, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप क्या 0 है? मतलब क्या ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका सबका स्लोप 0 होगा? मतलब क्या dy बाई डी एक्स 0 होगा? ओ मतलब अगर ये dy बाई डी एक्स तो 0 लिखा गया, तो क्या लिखा गया सिमरन? 3x² माइनस 6ax अपॉन 2a² बराबर क्या 0? यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या आएगा? मैं तो कहता हूँ 3x कॉमन ले ले, 3x कॉमन लेगा तो क्या आएगा? x माइनस क्या 2a इक्वल टू 0। इसको भी इधर फेंक दे तो क्या x का, नहीं मत फेंक मत फेंक, वो फैक्टर है। तो x का क्या क्या वैल्यू मिला? आइदर x इक्वल टू 0 और क्या x इक्वल टू 2a। अरे मिला ना? अब सोच, इसको मैं तो कहते बोल रहा हूं कि इसको अगर यहां पे पुट करो तो लिखो व्हेन x इक्वल्स टू 0 क्या y इक्वल्स टू 0। देखना x का वैल्यू 0 डाल देगा तो y तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हेन x इक्वल टू 2a तो क्या लिखा जाएगा? तो पुट करते हैं, आजा 2a² इंटू वाई। देव समझ में आ रहा है? x की जगह पे लिखेंगे 8a³ माइनस क्या 3a इंटू क्या 4a²। अच्छा, तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा यहाँ पे ये 12a³ है -4a³ क्या डिवाइडेड बाई 2a²। तो देख ध्यान से आएगा -2a। देयरफॉर व्हाट इज द पॉइंट? देयरफॉर व्हाट आर द पॉइंट्स? ठीक है, आइए देख, तो ये आपका कर्व है, पूछा गया कि वो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सैडी लिख रहा है मारिए।
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपना 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 इंटू क्या dy बाई डी एक्स, अरे बोला था ना इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से क्या 2y बाई 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या -2x बाई 9, इधर से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स अपने को क्या मिला, अरे ध्यान से देख, तो dy बाई डी एक्स अपने को मिला -16x बाई क्या 9y, अरे यही मिला ना। अब बता, अगर मैं तुझे बोलूं कि बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अच्छा एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो उसका स्लोप क्या होता है 0, तो मतलब क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा तो मैंने यहां पे लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सोच dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या -16x बाई 9y इक्वल टू 0 है कि नहीं। अच्छा और तू ध्यान से देख 9 को तो फेंक दिया, -16x इक्वल टू 0, तो क्या मिला x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू 0 मिला, इसे मैं क्या यहां पुट कर दूं, सोच ध्यान से, x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो क्या वहां पे तेरे को मिलेगा y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, y इक्वल टू क्या +-4, दैट मीन्स व्हाट आर द पॉइंट्स, दैट मीन्स व्हाट आर द पॉइंट्स, द पॉइंट्स मस्ट बी क्या 0,4 एंड 0,-4, अरे रेस्पॉन्स तो दे भाई, यस और नो कुछ, अरे 0,4 और 0,-4, तो ये अपना आंसर निकला। अब रुक 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 रुक, ये तो तेरा कर्व जाना पहचाना है ना, अगर तुम्हारे पास क्लास 11th का लॉजिक है तो मैंने ही तुम्हें सिखाया था कि अगर आपके पास ऐसा इलिप्स का इक्वेशन है तो क्या इसका डायग्राम बना सकते हैं आप, अरे ध्यान से सोचो, इसका डायग्राम बना सकते हैं क्या, सोच a छोटा b बड़ा, क्या ऐसा इलिप्स बनेगा, ऐसा, ये पॉइंट्स क्या क्या होंगे, देख ये 0,b और 0,-b, 0,b और 0,-b ना, b कितना है ये 0,4 और 0,-4, एक मिनट, ये पॉइंट्स क्या ये 3,0 और ये क्या -3,0, यार तुम लोग सब बूझ, मतलब कुछ अच्छा ढंग का सवाल करा तो सब आउट, लॉग आउट, सब लॉग आउट, अरे ये याद है क्या तुम्हें। अब सोच ये दोनों पॉइंट्स ही है ना जहां पे देख टेंजेंट बनाएगा तो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देख अपने को लॉजिकली भी आंसर मिलता है, मतलब जो जो निकाला बिल्कुल सही है, देख देख जो निकाला बिल्कुल सही है ना, 0,4 0,-4 पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला तो dy बाई, एक मिनट, आपका dy बाई डी क्या आया था, तू ध्यान से देख सवाल वही, dy बाई डी आपका अगर आया था -16x बाई 9y, ऐसे ही कुछ था ना dy बाई डी, मैं बोलूं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, नहीं यार, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब क्या स्लोप इंफिनिटी है, क्योंकि रियलिटी में, अरे सोचो ना, सोचो कि अगर मैंने तुम्हें वही इलिप्स, जब बात हो ही चुका है तो हो जाए, ये ऐसा इलिप्स है, अरे पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब क्या एक लौता यही पॉइंट है ना जहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो सोच इस लाइन का स्लोप कितना होगा, क्या 1090, कितना मुश्किल है ये समझना, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, अरे 1090 होगा ना, और 1090 कितना होता है, इंफिनिटी होता है कि नहीं होता है, निपट गए सब, 1090 का स्लोप तो इंफिनिटी होता है ना, ठीक है। अच्छा अब सोच कि मैं तेरे को बोला तो -16x बाई 9y इक्वल्स टू इंफिनिटी लिख सकता हूं क्या, कई लोग सोच रहे साला इंफिनिटी को कैसे सॉल्व करेगा, है ना, अच्छा बहुत बढ़िया, इंफिनिटी को लिख सकते हैं क्या 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देख देख तू अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा मिलेगा तेरे को 9y इक्वल टू 0, मिला ना, मतलब y क्या मिलेगा 0, अब वापस वो इक्वेशन क्या था मैं भूल गया, x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 यहां पुट करो तो आपको क्या मिलेगा x² इक्वल टू 9, क्या x इक्वल टू +-3, व्हाट आर द पॉइंट्स, क्या 3,0 एंड क्या, एक बार में बताओ, करो, सबसे पहले क्या करना है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2√3x-2 इंटू 3, देख तो 3 बाई आयुष कुमार 3/2√3x-2, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप बताना जरा, मैं तो कहता हूं इसका स्लोप देखो, क्या बात कर रहा है 2 है ना,
इसका स्लोप 2 है तो सोच ले दिख जाएगा। तो dy बाई dx कितना मिलेगा 2, स्लोप तो 2 होना चाहिए ना। फिर इसको क्या करेंगे 3/2 रूट अंडर 3x माइनस 2 इक्वल टू अपना जो है 2। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे 3/4 इक्वल टू क्या रूट अंडर 3x माइनस 2। सिमरन स्क्वायरिंग कर दो तो 3x माइनस 2 बराबर क्या 9/16 है ना। तो यहां से x आ जाएगा क्या। अच्छा एक काम करो 3x इक्वल्स टू 9/16 प्लस 2 है ना। शायद 41/16 क्या गलत तो नहीं किया 3x। तो x इक्वल टू क्या आएगा 41/48। ये x का वैल्यू निकला। ऐसा डरावना x निकलता है तो अपने को डर लगता है। देख जरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं देख ले यार। इसके बाद ये x का वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं y इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू 41/48 माइनस 2। 48 का एलसीएम अगर अपने ले लें तो 41 इंटू 3 123 माइनस 96। सही कर रहे हैं क्या। तो ये आएगा रूट अंडर 27/48। सही किया क्या। तो इसलिए साइंटिस्ट उन लोगों को मन था कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स निकालने का। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया सोचो मान लो आपके पास एक ऐसा कर्व है ठीक। आपके पास एक दूसरा ऐसा कर्व है हल्का। हाँ हाँ करेक्ट टेंजेंट्स। तो उन्होंने क्या किया अगर उनको कर्व्स के बीच का एंगल निकालना था ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इस कर्व के ऊपर एक ऐसा टेंजेंट टान सकते हैं क्या। और इस पॉइंट के ऊपर एक इधर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है क्या। अब बोलो कर्व के ऊपर अगर आप लोग एंगल नहीं निकाल सकते लेकिन क्या लाइन के ऊपर निकाल सकते हैं। ये ये थीटा निकाला गया। अब थोड़ा सा याद कर तो तुझे पता चलेगा कि क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा था क्या एंगल बिटवीन टू लाइन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ऐसा कुछ था क्या। अरे ऐसा कुछ था क्या। हाँ तो क्या लिखा गया tan थीटा बराबर क्या m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं कि ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का अगर स्लोप लिखना चाहूं तो क्या मैं इस कर्व को माना इस कर्व को C1 माना कर्व 1 और इस कर्व को C2 माना। ध्यान से सुन इस कर्व 1 का टेंजेंट को मैं लिख सकता हूं dy बाई dx ऑफ कर्व 1। ऐसे लिख सकते हैं क्या dy बाई dx ऑफ कर्व 1। इस कर्व का टेंजेंट को क्या लिखा जा सकता है ये वाला। क्या उसका भी कोई इक्वेशन होगा उसे भी dy बाई dx मारेंगे और वो पॉइंट पुट कर देंगे C2। अब सोच इन दोनों स्लोप्स को यहां पुट कर सकते हैं। अच्छा तुम्हें मालूम है क्या ये tan थीटा ये एंगल